गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। जय बजरंगबली। भाई सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ आलम है आज की डेट में दिल्ली में। भाई इतनी सर्दी हो रही, समझ ही नहीं आ रहा है मतलब कि सच्ची में दिल्ली में रह रहे हैं ना, बिकॉज पिछले काफ़ी टाइम से ना सर्दी हुई नहीं दिल्ली में इतनी ज़्यादा। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी ना वो इतनी ज़्यादा थी नहीं, कितनी ज़्यादा पड़ेगी सर्दी। ऐसे ना हाँ नॉर्मल से, जैसे नॉर्मल पिछले साल या उससे पिछले साल हो गई थी वैसी हो जाएगी, हल्की फुल्की। भाई लोग शुरुआत में तो क्या हुआ, सर्दी आई नहीं मतलब दिसंबर पूरा बीत गया था ऑलमोस्ट जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई, लगनी स्टार्ट हुई। इससे पहले तो ये था ना नॉर्मल चल रहा है, यहाँ सुबह शाम का मौसम ठंडा जाता सुबह शाम और काम चल जाता था। तो मुझे तो ये लग रहा था शायद सर्दी आएंगी भी नहीं, लेकिन भाई जब आई तो तबाही लेकर आए भाई, भयंकर ही सर्दी है यार। मतलब ऐसे टाइम पे, सर्दी के टाइम पे क्या करना चाहिए, एक पुलाव जलाओ, हुक्का हुक्का भरो, चाय पकौड़ी आती रहे, घर पे ही 4 दोस्त बैठे रहे, ठीक है, तो उसका आनंद अलग है। मैं भी ना ऐसे एक शॉर्ट्स देख रहा था, सुन रहा था, देख क्या रहा था, उसमें ना एक रिपोर्टर ना यूपी में एक कोई रिपोर्टर है जो किसी मौलवी के साथ बात कर रहा था। तो मौलवी को उससे बड़ी वो थी, गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। कहता तुम लोगों ने ना चाहते ही नहीं हो कि मतलब मदरसे रहें, मस्जिदें रहें। अभी कुछ सर्वे वर्वे करवा रहे हैं मोदी जी और योगी जी मिलके हर जगह हो रहे हैं, मतलब ये सर्वे उनकी बात मुझे तो खैर पता भी नहीं, बट उनसे जो उसने खुद नहीं बताया कि भी सर्वे हो रहे हैं हमारे मदरसों के, हमारी मस्जिदों के। तुम सारे के सारे मदरसे तोड़ देना चाहते हो, मतलब योगी सारे मदरसे तोड़ देना चाहता है, सारे मस्जिदें तोड़ देना चाहता है। तो भाई उसने पूछा मतलब कहाँ लिखा है, किसने आपको कहा, किसने? योगी ने तो बोला नहीं सारे मदरसे बंद कर दो या तोड़ दो। कहाँ कह रहे नहीं ये हम जानते हैं उसको ऐसा करना चाहता है, फलाना ढिमकाना। तो उसने बोला पहली बात तो देखो ऐसा है नहीं, वो सर्वे जरूर हो रहा है, उसके पीछे रीज़न है एक। वो रीज़न तो खैर मुझे भी नहीं पता भाई, उसकी कुछ ने बताया नहीं उसमें, तो मैं भी जानूंगा क्या रीज़न है सर्वे का। नॉर्मल होगा, मतलब शायद लीगलाइज करना चाहते होंगे शायद इन चीज़ों को, कि हाँ कौन कहाँ के क्या कौन टीचर पढ़ा भी, उनको पैसा वैसा तो मिलता ही है ना। पता है मदरसों में जो टीचर होते हैं उनके वेतन होता है, उनको वेतन मिलता है। जो मस्जिदों में मौलवी होता है उनको वेतन मिलता है। ये पता नहीं कौन सा कानून कहता है कि हाँ भी इनको वेतन मिलना नहीं चाहिए। धर्म के लिए काम करने वाले लोगों को वेतन किस चीज़ का? मंदिर में जो पुजारी रहते हैं उसको कोई सरकार वेतन देती है क्या? अगर उनको वेतन नहीं मिलता तो उनको भी नहीं मिले, सेम होना चाहिए जो भी हो। अगर इनको मिले तो उनको भी मिले, उनको नहीं मिले तो इनको भी नहीं मिले, बात खत्म। और अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, ये मुझे मालूम, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। देखो यार, मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसने जो रिपोर्टर था उसने बड़ा अच्छा एक उनसे पूछा, बोला देखो वो क्या रीज़न है क्या नहीं उसको तो छोड़ दो, लेकिन मौलवी ने ना उससे एक सवाल किया था रिपोर्टर से कि आप लोग हमारे मदरसों में जाते हो और छोटे छोटे बच्चों से सवाल जवाब करते हो कि इंग्लिश की ABCD आती कि नहीं आती, और साइंस आती कि नहीं आती, मैथ आती कि नहीं आती, ऐसे ऐसे सवाल करते हो आप उनसे। क्यों करते हो आप उनसे ऐसे सवाल? हम उनको वहाँ अपने धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, हम अंग्रेजों की शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि हमें इंग्लिश पढ़ाएंगे, हम उन्हें अपने धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, मैं तो सुन के हैरान हो गया। तो मेरा सवाल सिर्फ एक है भाई कि मतलब उन बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं, जो भी ठीक है, जिनके माता पिता उनको वहाँ पढ़ने के लिए भेज देते हैं कि हाँ वहाँ जाके पढ़ो भाई, क्या उनका हक नहीं है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का? अब मान लो आप मदरसे में पढ़ा भी रहे हो भाई, तो मतलब मैं ये देखो किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, बट मेरा सिंपल सा मेरा अपना जो थॉट है वो सिंपल सा ये है कि अगर आप मान लो मदरसे में पढ़ा रहे हो, वो मदरसे में पढ़ के आगे बनेंगे क्या भाई? मौलवी ही तो बनेंगे ना, मौलवी ही बनेंगे। लेकिन क्यों मतलब उनका भविष्य क्या है? क्या आप उनको नौकरी दे रहे हो, मतलब दे सकते हो आप उनको नौकरी? अगर मान लो कल की डेट में जो मौलवी मस्जिद में जो अपना रहते हैं, पढ़ा मतलब मस्जिद में जो अजान अदा करते हैं, अगर कल की डेट में सरकार ने उनकी जो सैलरी वो बंद कर दी, अगर तो उनको मिलती है तो ठीक है। पहली बात तो होता ही कि ये इतने बच्चों को जितने को पढ़ा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे बच्चे? उनका भविष्य क्या है? आपको मालूम है मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भाई नौकरी तो प्राइवेट में मिलेगी नहीं,
मदरसे इतने होते नहीं है कि हाँ मतलब कि इतना अच्छा भविष्य तो नहीं है, ये तो हमसे हमें भी दिख ही रहा है कि उनका भविष्य तो कुछ नहीं रह गया। क्योंकि जो आज के ज़माने की जो पढ़ाई है, जिसको पढ़ के आपकी नौकरी लग सकती है, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, आपका दिमाग खुल सकता है, आप दुनिया को जान सकते हो, उसको आप एक छोटे से डब्बे में बंद कर रखना चाहते हो कि हाँ यार बस हमारे ही धर्म के बारे में जाने। वो बुरी बात नहीं कि अब लोग अपने धर्म के बारे में जाने, उससे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भविष्य में अपने लिए कुछ कर पाना, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाना, अपने परिवार का जीवन थोड़ा अच्छा करना, वो भी तो ज़रूरी है ना यार। देखो मैं आज के लिए नौकरी कर रहा हूँ, अपने परिवार का ध्यान रख रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं अपने धर्म को नहीं जानता, मैंने पूजा नहीं करी या मेरे को अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं। मेरे को पूरा ज्ञान है भाई, मैं इज्जत करता हूँ अपने धर्म की और दूसरे के धर्म की भी करता हूँ, बिकॉज मैं पढ़ा हूँ, बिकॉज हमें पढ़ाया यही गया है कि सारे धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। तो भाई जो भी मौलवी हैं उनसे गुजारिश है कि आप पढ़ाओ मदरसे में, जो आपका धर्म है वो सिखाओ बच्चों को, लेकिन एक तो ज़बरदस्ती मत सिखाओ। दूसरी बात, उनको सिखाने के साथ साथ ये तो भाई मदरसे में ऐसी कोई व्यवस्था करो जहाँ पे आपके धर्म के हों बेशक, लेकिन थोड़े पढ़े लिखे लोग हों, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं आपके धर्म में भी जो पढ़ाते हैं। मैं केवी से पढ़ा लिखा हूँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर थे, मोमडन भी थे जो पढ़ाते थे। ऐसे टीचर्स को आप मदरसे में लेकर आओ, उनको बोलो बच्चों को शिक्षा दो भाई। मैं शिक्षा देंगे तभी तो देश थोड़ा आगे बढ़ेगा ना यार, वरना वो एक तबका क्या होगा पीछे रह जाएगा, फिर आप बोलोगे इस तबके के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अरे सॉरी, बट मैं बोल रहा था कि यार जो बच्चे वहाँ जाते हैं ना, उनका भविष्य इसी में है कि वो आज के ज़माने की अपनी जो नॉर्मल स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो पढ़े, जिसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, साइंस भी और बहुत सारी चीज़ें भी। आपको अपने धर्म की पढ़ाई करनी है तो घंटा 1.5 घंटा शाम को क्लास दो भैया, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और माँ बाप बहुत, यार मैं बताऊँ, माँ बाप से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। वो पहले ही सब कुछ बता देते हैं बच्चों को, भैया हम ये हमारा इतिहास है, ये हमारा भविष्य है, ये हमारा भूतकाल है, जो भी है मतलब वर्तमान है, ठीक है। तो बच्चों को वैसे ही पता होता है यार सब चीज़ें, उनके भविष्य को बिगाड़ने का हक तो तुम्हें कुछ है नहीं भाई, क्योंकि तुम्हें अपनी रोटियाँ सेकनी इस चक्कर में। तो उनको पढ़ने दो यार जो उनको पढ़ना है, या तो आप गारंटी लो कि उनका भविष्य ठीक रहेगा बच्चों का। भाई कल के शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, मेडिकली बहुत खर्चे होते हैं, आपको मालूम भी है, वो कहाँ जाएंगे? उनको अगर कोई भी दिक्कत होगी वो कहाँ जाएंगे बताओ? वो मदरसा तो पैसा नहीं दे रहा ना। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरी गाड़ी मुझसे मजाक कर रही है भाई ये। देखो अभी लाइट नहीं है ना, सुबह लाइट थी, क्या करूँ मैं इसका मतलब, ये साथ पूरा देना चाहती, ये चाहती नहीं मैं खर्चा करूँ, है ना, लेकिन फिर भी डराते रहते, बीच में कहीं ना कहीं लाइट आती रहती है। अब समझ नहीं आ रहा खर्चा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चलाते हैं जब तक चल रही, क्या करें। देखो फुल पैक 4G जैसे लग रहा हूँ ना, लाइट जाने से फर्क पड़ेगा इसमें? ज़्यादा नहीं, वैसे रहने देते हैं। अपना तो ऑफिस से निकल गए अपने घर की तरफ, मुड़ना था राइट, मुड़ गया लेफ्ट, अब यू टर्न लेके जाएंगे आगे से। बात करते करते भूल गया मैं, देख रहे हो जिस दिन घर जल्दी जाने के लिए हुक्म आता है ना कि आज घर जल्दी चले जाओ, उस दिन घर जल्दी नहीं जाया जाता। ऊपर से जाम भाई, इस रोड पे इतना मिलता नहीं था, पर आज तो कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, मतलब मिल जाता है, पर शायद मैं ही गलत टाइम पे निकला हूँ आज। ऑफिस से थोड़ा 15 मिनट पहले निकल जाना चाहिए था, फंस गए तो फंस गए, क्या करें। लाइट फिर जल गई, ये लाइट भी बदमाशी कर रही है, मतलब डरा रही है, हैं? ये कोई बात थोड़ा ना होती है कि जब दिल करे जब जाओ, तब दिल करे बंद हो जाओ। आज निकल गया था फिर भी उसके बाद भी अब तक फंसा हुआ हूँ जाम में। आज थक गया यार, बहुत ज़्यादा जाम है आज। मुझे लग रहा था शायद आज जाम नहीं होगा इतना, बट बहुत जाम है। जाम में रहते रहते ना भाई साहब यहाँ तक पहुँच गया मैं। 1 घंटा हो गया, 15 मिनट के रास्ते में 1 घंटा हो गया बेफालतू का। जाम किस चीज़ का लगा तो समझ ही नहीं आ रहा। भयंकर जाम लगा हुआ था पीछे, यहाँ रोड खाली पड़ी है, जाम किस चीज़ का लगा हुआ था भाई पीछे? ओ भाई रोड बिल्कुल खाली और पीछे फंसे पड़े थे लोग, मतलब कि
पता है ये वही काम होता है कि हाँ मैं पहले निकलूंगा और मैं पहले निकलूंगा, उस चक्कर में फंसे हुए थे बस भाई साहब। कि पहले मैं जाऊंगा चक्कर में ना वो 2 गाड़ियाँ आपस में फंस जाती हैं, उनके पीछे 2 और लग जाती हैं हमारी जैसी, और काम हो जाता है। पुलिस वाला आ गया भाई, फ़ोन रख देते हैं। गधों की बात कर रहा था ना मैं, ये कुछ ऐसे ही यही देख रहे हो, ये वही कुछ गधे हैं। देखो उधर देखो फंस गई ना गाड़ी उनके चक्करों में, लेकिन ये वही गधे हैं भाई जिनकी अभी मैं बात कर रहा था। ये देखो अब ये ठुक जाएंगे तो भी मतलब मैं टीटी करेंगे फिर। बस वहाँ से आ रही है, ये भाई को जल्दी जाना है इस तरफ, उसके बीच में क्या कहें हम। और ऐसे ही किसी कुछ के गधों के चक्कर में ना हम लोग फंस जाते हैं भाई, फिर घंटों घंटों खड़े रहते हैं। अरे लाइन लगी हुई है, सब एक दूसरे के पीछे लगे रहे हैं, उसी में निकलो ना भाई, आराम से जल्दी निकल जाओगे भाई। क्योंकि अगर आपके चक्कर में आप फंस गए तो फिर दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, मतलब वो जाम खुलेगा नहीं, आप फिर खड़े रहो तो आप भी तो लेट हो। फिर क्या करते रहते लोग बाग भाई। और शायद पुलिस वाले की गाड़ी है भाई किसी की, सच्ची में भाई किसी पुलिस वाले की गाड़ी थी वो, बताओ यार, हद नहीं है। वैसे तो बोलते रहते हैं कि भाई सब रूल फॉलो करो, अपने आप कुछ नहीं। हाँ पुलिस वाले गाड़ी, नीली बत्ती जल रही है, उसमें कोई ऑफिसर रैंक का बंदा हो कोई, यार हद ही है भाई।